प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पुत्र के कर्मों का फल माँ बाप को भोगना पड़ता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, अपने पुत्र के कर्मों का फल माँ बाप को क्यों भोगना पड़ता है और यह बात कहाँ तक सही है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, साथ ही पुत्र के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इस कहानी को अंत तक सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक आदमी को पूरे दिन भर काम करने के बाद 20 रुपए मिलते थे, जिसमें से 10 रुपए वह नित्य दान करता और 10 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से करते हुए कुछ समय बीत गया और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, पति, पत्नी और उनके 2 जुड़वा लड़के। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि इधर दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी और उसकी आमदनी अभी भी 20 रुपए ही थी। एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप नित्य 20 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 रुपए आप दान कर देते हैं। 10 रुपए में हम अपना गुजरा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 20 रुपए कमाते थे, जिनमें से 10 रुपए दान कर देते थे। यह दान वह तुम्हारे लिए ही करते थे, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वो नन्हे बालक थे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इसी तरह समय बीता गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन किसान काम से घर लौटते समय दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? किसान की पत्नी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। तुम्हारे पिताजी रोजाना 20 रुपए कमाते थे और 10 रुपए की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 10 रुपए में करते थे और बाकी का दान करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है, उससे सभी दूर भागने लगते हैं, सिवाय भगवान के, क्योंकि वही गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई भगवान भोले बाबा के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान भोले बाबा बड़े दयालु है। हमारे दुखों को देखकर उन्हें अवश्य ही दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। नन्हे बच्चों की बात पर उनकी माँ ध्यान नहीं देती है। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली गई और उधर उसके दोनों लड़के आपस में सोचने लगे, क्यों न हम कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चले और अपने पिताजी को वापस लेकर आए। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वे दोनों भाई अपने घर से चल देते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफी समय बीत गया। उसी समय उन्हें थकान का अनुभव हुआ और दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ा सा विश्राम करते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा, बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास जा रहे हैं। जब उस बरगद के पेड़ ने बच्चों की बात सुनी तो वह बोला, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता और न ही मेरी डालियां कभी सूखती है। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयानक बड़ा सा सांप मिल गया। उस सांप को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे।
और खड़े हो गए। वे दोनों भाई भागने ही वाले थे, तभी सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, बच्चों तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वे दोनों बच्चे उस सांप के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सांप ने कहा, बच्चों तुम भगवान भोले बाबा से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ और अब मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं थोड़ा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लग रहे हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों मैं कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ ताकि राहगीरों की प्यास बुझा सकूं, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण इस कुएं में पानी नहीं आ रहा है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान भोले बाबा से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पहुंचे तो एक मछली नदी से निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बालको तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी रोज 20 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए वे दान कर देते थे और 10 रुपए से हमारा पालन पोषण होता था। किसी तरह से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं है, वे भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। इसलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। उन बच्चों की बात सुनकर मछली ने कहा, बच्चों तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई है, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ जी से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बता देंगे। इतना कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जब वे पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांघकर जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज सुनकर कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा से अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस मृतक आदमी ने कहा, तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी कभी जब नदी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर लहर के साथ वापस किनारे पर आ जाता है। मेरा शरीर ना तो गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से यह वैसा ही है। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए। अब उन दोनों लड़कों ने भगवान शिव को बताया कि उनके पिता किस प्रकार 20 रुपए कमाते थे और 10 रुपए दान करते और 10 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वे घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। भगवान भोले बाबा ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए?
मित्रों, फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो प्रश्न मिले थे वे भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान भोले बाबा ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। और भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा, अब मर गए तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर घुट रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृतक आदमी ने कहा, बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने जितना भी ज्ञान उसके पास था वह सारा ज्ञान उन दोनों भाइयों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों बालकों ने कहा, हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों ने मेरा भगवान भोले बाबा से प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करिए, जो ईश्वर ने तुमको दायित्व सौंपा है पहले वह करिए। आप कन्यादान करिए, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा? तुम दोनों मुझे बहुत ही सीधे स्वभाव के और सुंदर दिख रहे हो और देखने में भी एक जैसे हो। अब तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के योग्य भी हो, तो बेटो, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया। फिर सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है तुम उसे धरती पर नहीं उगलते हो और ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं यह नागमणि को अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दी। दोस्तों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भगवान भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे। इस प्रकार उस विशाल बरगद के पेड़ ने उन दोनों भाई को शिक्षा प्रदान की और मोक्ष पा लिया। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है और वह अपनी किस्मत बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत और परिश्रम करता है, परंतु फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती है। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? यदि बदल सकता है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही परिश्रम करना चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अब फिर भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को एक कहानी के माध्यम से बताया कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत का भेष बनाकर मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वे उसके पास पहुंचे और बोले, तुम कौन हो? इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? भगवान विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां कुछ कम हो गई और वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, हे महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी कमाता हूँ मेरा पुत्र उसे लूटा देता है
और इसी चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए हैं। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने सुना तो कहने लगे, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा है, महाराज पहले मैं खेती करता था और मैं बहुत मेहनत करके तरह तरह की साग सब्जी उगाता था और जब उसे बाजार में बेचने ले जाता तो वह उस सब्जी को फेंक देता। इस कारण वह बहुत ही सस्ते दामों में बिकती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान होता था और मुझे हर साल खेती में घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश हो जाती और सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। इससे तंग आकर मैंने व्यापार करने का फैसला किया। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिए और उससे जो धन मिला उसी से व्यापार शुरू किया। मेरा पुत्र सारा पैसा जुआ में हार जाता, इसलिए शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे नुकसान होने लगा। मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। लेकिन महाराज मैं यह सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा था। अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। जब भी वह मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी सुनाता है और मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीखो। उन्हें लगता है कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ऐसा लगने लगा है जैसे कुछ नहीं होगा मुझसे से। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। मैं यहाँ इसी इरादे से आया था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर रो रहा था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, तो यह बात है, क्या तुम इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो? फिर वह व्यक्ति कहता है, महाराज एक तो मेरा पुत्र है जो मुझे हर दम परेशान करता है और दूसरा मेरा मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, महाराज मैं अपने मित्र की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने पुत्र के खराब होने पर या मित्र के सफल होने पर? वह व्यक्ति एक पल सोचता है और उत्तर देता है, महाराज अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने मित्र के सफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे पुत्र के खराब होने से होता है। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारा पुत्र सफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति कहता है, महाराज मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे पुत्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी, अर्थात तुम अपने पुत्र के पूरी तरह से गुलाम हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वहां से आगे जाने लगे तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपकी बातों को सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी से आशा बांध लेता है तो वह उस पर निर्भर हो जाता है और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दो तो तुम्हें सभी चीजें सही लगेगी। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नजर में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हो। परंतु तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारे पुत्र के बारे में जो कहता है वह तुम्हें खराब लगता है। तुम्हें अपने मित्र को इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि वह तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपने पुत्र की सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ है। इसलिए अब से तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते रहो, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज जिसे तुम अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो वह एक दिन बदल जाएगी और तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। फिर एक दिन देखना तुम्हारी कड़ी मेहनत से तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा।
तब तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा, बल्कि अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। विष्णु जी की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, है महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। वे मुझे गलत कहते हैं, और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ छोड़ गए हैं। मेरे जितने भाई हैं, सब अपने बीवी बच्चों को लेकर मुझसे अलग हो गए हैं, और सभी लोग अपना अपना खाना पानी भी अलग अलग बनाते हैं, और इस तरह मेरा पूरा परिवार बिखर गया है। अब कोई भी किसी की बात नहीं मानता है। फिर विष्णु जी बोले, अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। तुम सांत्वना चाहते हो। इस दुनिया में हर कोई सांत्वना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त और परिवार वाले स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? असल में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं होती। यह सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा, हे महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और कड़ी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा, और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विष्णु जी ने उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए एक डिब्बी निकाली और उसे दे दी। उन्होंने कहा, इस डिब्बी को हमेशा अपने पास रखना, इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत और दुखों से बाहर निकाल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हें जीवन में जीने का कोई रास्ता न दिखाई दे और लगे कि अब इस दुनिया में जीना बेकार है। अगर तुमने इसे समय से पहले खोल दिया तो सारे राज खत्म हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने वचन दिया कि वह डिब्बा तभी खोलेगा जब उसे दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही मनुष्य का वक्त भी बदलता है। वह व्यक्ति अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जहां वह व्यापारी रहता था। राजा के सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया और उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह आदमी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, और अब वह खाने के लिए भी मोहताज हो गया। उसका बच्चा भी बीमार हो गया और इलाज के अभाव में तड़पने लगा। उस परिवार के पास एक भी पैसा नहीं था। यह देखकर उस आदमी का दिल टूट गया। वह सोचने लगा कि मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मित्रों, ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। सारी दुनिया व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन अंत में तो जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आगे की ओर चल देता है। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि नदी बहुत तेजी से बह रही है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, हम अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं और मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो अब इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा और तुम इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाना और अपना और बच्चे का पेट पालना। इस प्रकार से वह व्यक्ति कहता है। उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी पत्नी कहती है, जब हमारा विवाह हुआ था तब हमने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। आज जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो आप कह रहे हो कि अपनी जान दे दोगे और मुझे बच्चे को लेकर चले जाने को कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी अपने बच्चे के साथ इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी।
वह आदमी अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी उसे भगवान विष्णु की दी हुई डिब्बी याद आ गई। भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस समय इस डिब्बी को खोलना। इस डिब्बी में जो पर्चा है उसे खोलकर पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। फिर उस डिब्बी की याद आते ही उस आदमी ने वह डिब्बी निकाली और उसे बड़ी उत्सुकता के साथ खोला। उसने देखा कि डिब्बी में एक पर्ची है। पर्ची में लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा, कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब खराब दिन थे तो अच्छे दिन भी आएंगे, और जब अच्छे दिन बीत जाते हैं तो फिर से खराब दिन आ सकते हैं। तो हमेशा ही खराब दिन नहीं रहेंगे। आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोस्तों, फिर वह आदमी अपने बीवी बच्चे को लेकर उस नदी के पास से अपने घर चला जाता है। फिर से वह अपने खेतों में किसानी करने लगता है। इस बार वह अपने खेतों में साग सब्जी नहीं लगाता बल्कि बहुत सारे फलों के पौधे लगाता है। फिर वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करने लगा। फलों को तोड़कर एक ठेले पर सजाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसके ठेले पर फल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे। उसका फल का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और वह फिर से एक अमीर आदमी बन गया। जब उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया तो उसने एक आलीशान बंगला बनवाया और उसमें रहने लगा। इस प्रकार उसकी परेशानियां दूर हो गई। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी, विश्वास और लगन से मेहनत करता है तो उसे मेहनत का फल अवश्य मिलता है। उस पर्चे पर लिखी बात को जब उस आदमी ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन फिर से अच्छे हो गए हैं, और फिर से बुरे दिन आ जाए तो मेरे बुरे दिन भी फिर से टल जाएंगे। समय एक जैसा नहीं रहता है, और एक दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर उस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव